जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं सभी को यूपीएससी पीसीएस जितने भी स्टेट पीसीएस है उनकी तैयारी और प्लस में जितने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करा रही हूँ। स्पेशल मैं यूपी पीसीएस को फोकस करके चल रही हूँ, लेकिन आप सभी को पता है करंट अफेयर तो लगभग सभी की सेम होती है, सिर्फ फर्क क्या होता है लेवल का। जैसे जब मैं करंट अफेयर आपको कराती हूँ तो समझाती हुई चलती हूँ कि यूपीएससी में कैसे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि यूपीएससी वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है तो उसमें टफ ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मतलब स्टेटमेंट काफ़ी लॉन्ग होती है और उनके जो ऑप्शन होते हैं वो भी 6 से 7 होते हैं। तो मैं आपको बताती हुई चलती हूँ कि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे कि स्टेट पीसीएस है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार का पीसीएस हो या फिर आरएएस हो या फिर एमपी पीसीएस हो, तो जब मैं जैसे उनका कुछ स्पेशल आता है, जैसे अभी आज एमपी से क्वेश्चन है तो वहाँ के स्पेशल जैसे हम एमपी पीसीएस देंगे तो वहाँ से एमपी से ये क्वेश्चन है तो एमपी पीसीएस में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वहाँ के स्टेट का स्पेशल हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे लेवल में अंतर होता है वो मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलती हूँ। यूपी का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि गणतंत्र दिवस पे यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, तो मैंने वो भी आपको साथ साथ अपडेट कर दिया था कि ये यूपी स्पेशल में यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, जैसे मैं क्वेश्चन फैक्चुअल कराती हूँ तो वो मैं बता देती हूँ आपको कि ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, इन सब में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कक्षा हमारी जो करंट अफेयर की ना सिर्फ यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चों को हेल्प करेगी, बल्कि जितने भी मेरे दोस्त ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमटीएस लेवल से लेके और एसएससी लेवल तक हो, ये दोस्तों सभी को क्लास कवर करेगी। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है सभी को ये क्लास देखनी है। इससे जब एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी आप स्टैंडर्ड जो भी करंट अफेयर की वार्षिकी की बुक आती है, अंत में वो तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों यही है, अगर आप रोज़ आधे आधे घंटे की मेरी क्लास देखेंगे तो आप जब वार्षिकी खरीद के लाएंगे, और लास्ट में सभी पढ़ते हैं, हम जैसे यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो एंड में मतलब जैसे जून में पेपर है तो मार्च अप्रैल तक आ जाती है वार्षिकी, अप्रैल मई तक, तो हम वार्षिकी ला के पढ़ते हैं। उससे दोस्तों क्या होता है, अगर हम डेली आधे घंटे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हमारी सारी चीज़ें कवर होती हुई चलती है। फिर जब हम वार्षिकी लेके आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती है, जो नहीं पता सिर्फ हमें वो पढ़नी होती है, और जो ऑलरेडी पता है हमने आधा आधा घंटा दिया है। क्योंकि दोस्तों अंत में क्या होता है ना, हम सोचते हैं सभी कि अंत में देख लेंगे करंट अफेयर, तो दोस्तों इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो ना सब मिक्सअप होने शुरू हो जाते हैं, और करंट एकदम से याद होने की चीज़ नहीं है, वो माइंड से स्किप हो ही जाएगी, ऑप्शन में आएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों हम डेली डेली, इससे अच्छा है कि हम डेली डेली आधा घंटा निकालें। आधा घंटा मैं ऐसे नहीं बोल रही एकदम फ्री, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं या फिर आप खाना खा के टेरिस पे या गली में या फिर ऐसे घूम रहे हैं अपने घर में, तो आप तब करंट अफेयर लगा सकते हैं, मेरी क्लास को देख सकते हैं, तो आप ना अपडेट रहेंगे चीज़ों से, जैसे देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है। तो अगर आप उससे अवेयर है तो जब आप अंत में वार्षिकी लाके अपनी पढ़ाई करेंगे, मतलब करंट अफेयर को देखेंगे रिवीजन, तब दोस्तों वो जो आप की वार्षिकी होगी ना वो रिवीजन के पर्पज से होगी कि हम ले आए, अच्छा हमें तो रिवीजन करनी है, हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता है। तो दोस्तों यही कहूँगी कि आपको हर रोज़ करंट अफेयर को आधे से 1 घंटा अपना देना है, तो आपकी अंत तक बहुत अच्छी करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर का वेटेज हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि यूपी पीसीएस में ही ले लो आप, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट से बनते हैं, तो आप लगा लो कि कितने नंबर की करंट हो गई। बाकी जो स्टैटिक पार्ट है वो तो दोस्तों आपको पता है दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में ये थोड़ी ना आप करंट ही पढ़ोगे। बाकी सब्जेक्ट को डिवाइड करें, अपने 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दें, वो कवर करते चले। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ, जैसे आप नाइट में थक जाते हैं पूरा दिन पढ़ते पढ़ते, कोई चेयर पे बैठ के पढ़ता है, कोई बेड पे, तो थक ही जाते हैं, बैक पेन करने लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट लाइफ में सबकी अपनी दिक्कतें हैं, तो मैं उन सबको समझती हूँ क्योंकि हम भी वही चीज़ें फेस करते हैं। तो आप जब रात में जैसे बेड पे लेट गए तो आप यूट्यूब पे मेरी क्लास लगा ले कि देखते हैं प्रीति मैम ने आज करंट अफेयर में क्या कराया है, ऐसे आप इंजॉय के उससे देखें इसको कि यार देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ही पता चलेगा। जैसे कि आज मैंने लिया है, आपको पता है प्रीति मैम के पढ़ाने का तरीका, दोस्तों मैं 360 डिग्री से पढ़ाती हूँ कि कोई अगर मुझे चीज़ लगती है कि इसके बारे में फैक्चुअल चीज़ें, तो देखो फैक्चुअल है। अगर ये मैं आपको बताऊँ 5वें खेल यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा,
मतलब कौन सा स्टेट करेगा, तो एमपी करेगा, तो इसमें तो फैक्ट्स है, तो वो तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन 360 डिग्री से मैं कैसे पढ़ाती हूँ, जैसे कि फिक्की है, तो फिक्की के बारे में दोस्तों मैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या पता किसी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले, क्या पता इसकी स्थापना दिवस से पूछ ले, क्या पता इसके हेडक्वार्टर से पूछ ले। और दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट इसके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बना है, मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं। इसके जैसे अभी नए अध्यक्ष और महानिर्देशक बने, इससे क्वेश्चन बना है, इसकी स्थापना दिवस से क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों अपने को ऐसे ये सिर्फ करंट का एक क्वेश्चन था कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने, लेकिन मैंने फिक्की के बारे में रिसर्च किया और जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने लिख दी, क्योंकि दोस्तों मेरा यही होता है कि अपन को 360 डिग्री से तैयारी करनी है कि कैसे भी क्वेश्चन आए एग्जाम में हम अपना राइट ही करके आए। दोस्तों यही तरीका होना चाहिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे आप नीति आयोग पढ़ रहे हैं, अगर उसके अध्यक्ष का करंट में जिक्र हुआ है कि इसके अध्यक्ष ये बने हैं, तो दोस्तों आपका ये बनता है कि आप नीति आयोग के बारे में पूरी जानकारी नेट से या जैसे भी जिस भी सोर्स से आपको इकट्ठा करके पढ़नी है, आप उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़े। जरूरी नहीं दोस्तों अध्यक्ष से ही आ जाए करंट में, क्या पता उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि कब उसकी स्थापना हुई, कितने मेंबर होते हैं, या क्या है नीति आयोग का वर्क क्या है। तो दोस्तों आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, फिर एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के आए, आपको पता है अपन तो राइट ही करके आएंगे। अब जैसे यूपीएससी है, आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि यूपीएससी वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो यूपीएससी के बारे में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय है, न्यूज़ में काफ़ी चर्चित रहा है, तो इसमें अध्यक्ष से पूछ सकते हैं। लेकिन हमें यूपीएससी की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं फिर अपनी कंटिन्यू करती हूँ करंट अफेयर की क्लास। 360 डिग्री से कैसे पढ़ेंगे आप मेरे साथ ये देख ही रहे हैं। जो दोस्त मेरे ये वीडियो जो नए होंगे मेरे दोस्त, तो उनको क्या करना है, मेरे ही चैनल EPS बाय प्रीति सिंह को सर्च करना है। तो दोस्तों आपको मेरे करंट अफेयर के और जो मैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए जितने भी पीसीएस हैं उनके लिए मैंने GS सेकंड जो कि है अपना सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब कि इंडियन पॉलिटी मैंने वहाँ पर शुरू करा रखा है। तो आपको देखने हैं, उसके मैंने 6 लेक्चर डाल दिए हैं। उसमें मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करा रखा है पूरा। उसमें मैंने 2 क्लास ली थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक पूरा, मतलब कि कंपनी के शासन से लेके ताज का शासन पूरा कवर कराया। देन मैंने जो संविधान की विशेषताएं हैं वो पूरा कराया। फिर मैंने वहाँ पर भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान सभा का निर्माण वो कराया। जो मैंने 2 क्लासेस लिया वो लिया प्रस्तावना पे। दोस्तों प्रस्तावना से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने वो भी वहाँ पर कवर कराए हैं। जो दोस्त मेरे यूपीएससी और अदर पीसीएस, चाहे वो एमपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो या एमपीपीसीएस हो, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जाके मेरे चैनल पर उनको ये क्लासेस देखनी है GS सेकंड की। वहाँ पर मैं कैसे मेंस आंसर राइटिंग करनी है वो भी बताते चल रही हूँ। और जो पीटी के है वो तो दोस्तों क्वेश्चन बाहर आने ही नहीं है, तो इस तरीके से मैं वहाँ 360 एंगल से सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ। तो दोस्तों जो मेरे दोस्त ये तैयारी कर रहे हैं तो जाके मेरे चैनल पर एक बार विजिट करना है सबको। और बाकी मैं टेलीग्राम में लिंक डाल देती हूँ अपना डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जाकर मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है। वहाँ पर मैं जैसे ये क्लास हुई तुरंत मतलब शाम तक अपलोड कर दूंगी PDF बना के, तो वहाँ से आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन लिया है खेल से, क्योंकि आपको पता है चाहे वो PCS हो या UPSC हो, गेम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पांचवें खेलो यूथ गेम्स, 5वें खेलो यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। क्या है दोस्तों, पांचवें खेल यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये करेगा MP। अब ये स्पेशल हो गया है ना, जैसे वैसे तो एग्जाम में पूछ ही सकते हैं करंट के बेस पे, लेकिन ये MP का MPPCS जो होता है ना उसके लिए स्पेशल हो गया कि वहाँ के स्टेट का ये, वहाँ के स्टेट में कुछ ये नया हो रहा है, तो ये स्टेट का मतलब स्पेशल हो जाता है। जैसे यूपी की कोई खबर है तो वो वहाँ के स्टेट की स्पेशल हो जाती है। बस अंतर दोस्तों PCS में इतना ही होता है। तो मैं तो ये कहती हूँ जो बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा है फोकस उसी पे रखे, लेकिन वो अदर PCS के भी एग्जाम दे, क्योंकि सिर्फ हमें दोस्तों स्पेशल पढ़ना होता है वहाँ का। बाकी तो जो GS के पोर्शन है वो सेम ही होते हैं, GS1, GS2, GS
जैसे इतिहास इतिहास के पूछ लेंगे वहाँ से, कुछ भौगोलिक जो कंडीशंस होती है जैसे एमपी की अलग है, यूपी की अलग है, वहाँ से थोड़ा स्पेशल बन जाता है। बाकी तो दोस्तों जो पॉलिटी है और जो जो बाकी चीज़ें जैसे इकोनॉमी है, बजट थोड़ा अलग हो जाता है, तो थोड़ा वहाँ का स्पेशल पढ़ना पड़ता है। बाकी चीज़ें तो सेम ही होती है और बाकी करंट अफेयर भी सेम होता है, वहाँ का जो स्पेशल है वो पढ़ लो। तो दोस्तों जो मेरे दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पीसीएस भी देना चाहिए, और जो जैसे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल वो तो करे, बाकी अदर पीसीएस के भी एग्जाम उनको देने चाहिए, कोई सा ना कोई सा दोस्तों निकल ही जाएगा। अब जैसे ये एमपी का है, 5वें खेलो यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है एमपी। क्या दोस्तों इसका आंसर है अपना, ये करेगा एमपी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इसका आयोजन दोस्तों कब से कब तक होना है? तो आपको ध्यान रखना है 31 जनवरी सन 2023 इसका आयोजन होगा, 31 जनवरी सन 2023 से। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में 5G नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क 5G चल रहा है ना, अब ऐसा कहते हैं 5G की स्टार्टिंग हो गई है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर बनेगा, भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत हो गई है, तो ये कब से हुई है? आपको पता है 5G अपने मोबाइल में कनेक्ट हो गया, तो ये शुरुआत कब से हुई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है डेट इसकी 1 अक्टूबर सन 2022। क्या दोस्तों 1 अक्टूबर सन 2022 क्या आएगा? भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क, या ऐसे कर लेना मोबाइल नेटवर्क की सेवा शुरू कब से हुई? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये हुई है 1 अक्टूबर सन 2022 से। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन, क्या दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये एग्जाम में यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था डॉल्फिन से। ये है अपना इन्वायरमेंट से रिलेटेड। क्या दोस्तों ये है अपना पर्यावरण से रिलेटेड। मैंने आपको बताया दोस्तों जो अपना यूपीपीसीएस होता है, यूपीएससी होता है, इसमें इन्वायरमेंट जो पर्यावरण होता है दोस्तों, ये करंट से रिलेट करके आता है। तो करंट में इन्वायरमेंट में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं या जो भी दिवस महत्वपूर्ण होते हैं, अपने को वो दोस्तों कवर करते हुए चलना है। जैसे ये डॉल्फिन दिवस है, क्या है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 5 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू ब्लॉग, क्या दोस्तों ब्लू ब्लॉग क्या है? दोस्तों ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको इस पे आप 3 स्टार लगा लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि दोस्तों इसकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी बड़ी थी और ये ब्लू ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ये क्यों है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। ये ब्लू ब्लॉग से दोस्तों यूपीएससी या पीसीएस लेवल में जरूर क्वेश्चन आएगा। ये क्या है दोस्तों? डायरेक्ट ही पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू ब्लॉग क्या है? तो दोस्तों ये है आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि। क्या है दोस्तों ब्लू ब्लॉग? आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है। क्या है? बर्फ को पिघलने की अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है, बस ये आपको ध्यान रखना है। आर्कटिक समुद्री बर्फ, आर्कटिक में क्या आप सभी को पता है कि बर्फ तेजी से पिघल रही है, तो उसको अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है। वो कौन सी विधि ऐसे देंगे, या तो ऐसे देंगे कि आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने की अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है। ब्लू ब्लॉक दे देंगे, 3-4 और ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये विधि है ब्लू ब्लॉक, या ऐसे दे देंगे कि ब्लू ब्लॉक क्या है। क्या दोस्तों सेकंड तरीके से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा? ऐसे पूछेंगे कि ब्लू ब्लॉक क्या है। क्या दोस्तों ब्लू ब्लॉक क्या है? अगर ऐसे है तो भी आपको ध्यान रखना है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ को पिघलने से रोकने की मतलब अस्थायी रूप से रोकने की एक क्या है? विधि है, मतलब कि मेथड है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना। क्या है दोस्तों? डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हेलिना क्या है? डीआरडीओ ने विकसित की है हेलिना, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि हेलिना क्या है, यह हेलिना किसके द्वारा विकसित की गई। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हेलिना है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कैसे फ्रेम होगा कि डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना क्या है?
क्या है, 3-4 ऑप्शन में देंगे तो आपको ध्यान रखना है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है दोस्तों, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या दोस्तों, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये आपको एक तो माइंड में बैठा लेना है हेलिना से दोस्तों। ये अपना क्वेश्चन हो गया दोस्तों साइंस एंड टेक का। क्या दोस्तों, साइंस एंड टेक का, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में या यूपी पीसीएस हो या अदर पीसीएस हो या फिर यूपीएससी लेवल में दोस्तों देखने को जरूर मिलेगा। कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे दोनों तरीके से बता दिए। या तो ये पूछेंगे कि हेलिना किसके द्वारा विकसित की गई, तो आपको ऐसे दे देंगे डीआरडीओ, और 3-4 और ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको ध्यान यही रखना है कि हेलिना डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई। सेकंड कैसे बनेगा कि हेलिना क्या है, 3-4 ऑप्शन में होंगे तो आपको ध्यान रखना है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी दोस्तों मैंने डीआरडीओ से लिया है। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया, यह किस क्लास की मिसाइल है, यह किस क्लास की मिसाइल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह अग्नि क्लास की मिसाइल है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जल जीवन मिशन। क्या दोस्तों, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई। तो दोस्तों किस वित्तीय वर्ष में घोषित की गई, तो आपको ध्यान रखना है सन 2021 और 22। क्या है दोस्तों, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई। ऐसे देंगे आपको सन 2021-22, सन 2022-23, सन 2023-24। तो दोस्तों अभी तो बहुत इजी लग रहा है कि 21-22 में घोषित की गई थी बजट में, लेकिन जब एग्जाम में आएगा या कोई सा भी एग्जाम हो तो 23-24 ऐसे माइंड घूम जाएगा कि 21-22 था या 23-24 था या 24-25 था। तो आपको एक ही ध्यान रखना है, जल जीवन मिशन अगर योजना आए और केंद्रीय के किस बजट में आए तो आपको ध्यान रखना है कि जो सन 2021-22 का बजट पेश हुआ था उसमें जल जीवन मिशन योजना को शामिल किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सन 2021-22 को ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फिक्की। दोस्तों फिक्की से तो डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म से ही किसी जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम हो गए, यूपीएसआई का हो गया, या फिर और भी जितने एग्जाम होते हैं जैसे कि अपन ये देते हैं एसएससी के जैसे सीजीएल वगैरह के। अब तो ये भी हाई लेवल में आ गए क्योंकि 2-3 से आई थिंक कभी दिया नहीं है मैंने एसएससी का एग्जाम, लेकिन 3-4 टायर होते हैं इसमें, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जीएस में। जैसे कि फिक्की है इसमें डायरेक्ट ही इसकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन, इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ फिक्की की, फेडरेशन, एफ से फेडरेशन ऑफ इंडियन, आई से इंडियन, सी से क्या है दोस्तों, सी से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री। आपको ध्यान रखना है फिक्की की फुल फॉर्म, एफ से फेडरेशन ऑफ, आई से इंडियन, सी से आप लगा लेना चैम्बर्स ऑफ, ये वाला सी मतलब कॉमर्स, एंड आई से हो गया दोस्तों इंडस्ट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एसएससी वगैरह में क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि जैसे बेशक एसएससी का एग्जाम नहीं दिया, लेकिन जब एसएससी के एग्जाम होते हैं काफ़ी शिफ्ट में होते हैं, तो जब उसका एनालाइज दिखाते हैं तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही फुल फॉर्म से हो गई, इसकी स्थापना दिवस से हो गई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वहाँ पर। तो जो मेरे दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन को अपने तैयार करते हुए चलें। अभी जैसे ये तो मैंने बता दिया, फिक्की की फुल फॉर्म आए तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रख लेना कि एफ से फेडरेशन बताया था मैम ने, और आई से बताया था इंडियन, सी से, एक सी से तो है चैम्बर्स और एक सी से है अपना कॉमर्स, एंड आई से है इंडस्ट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्यों है फिक्की, क्योंकि इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अब आपको इसके नए अध्यक्ष पता होना चाहिए कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों ये मैं बताने जा रही हूँ, इसके नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों संजीव मेहता जी। कौन दोस्तों, संजीव मेहता जी। अब हमें अध्यक्ष तो पता चल गया, अब क्या पता महानिर्देशक से कोई एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि शिफ्ट तो अलग अलग होती है ना, एक में अध्यक्ष दे देंगे और फिर दूसरे में क्या पता ये दे दे महानिर्देशक। तो महानिर्देशक दोस्तों
दोस्तों है इसके अरुण चावला। अब आप अरुण चावला को कैसे याद रखोगे या संजीव मेहता को कैसे याद रखोगे? तो दोस्तों जैसे फैमिली में ही बहुत सारे अपने को, जैसे चाचा ताऊ के किसी कजन्स का नाम हो गया या किसी के फ्रेंड का नाम हो गया संजीव या अरुण, तो आप ऐसे करके उसको नाम दे दो कि भाई ये फिक्की का अध्यक्ष है। तो दोस्तों ऐसे आप नाम को और डेट्स को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है और एग्जाम में भूलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जैसे फिक्की की स्थापना है, फिक्की की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो अपने को माइंड में बैठा लेना, ये हुई थी 1927 में। कब दोस्तों? ये हुई थी 1927 में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर दोस्तों इस पे आप 3 स्टार लगा लो। ये हेडक्वार्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हो गया, अपना IMF का हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये बनते ही बनते हैं इनके हेडक्वार्टर से और इनके स्थापना दिवस से, ये और इनके मेंबर कितने हैं, मेंबर कंट्री कितने हैं। तो दोस्तों ये आपको मतलब जैसे अभी फिक्की का है तो मैं ये अपडेटेड करती हुई चल रही हूँ। जैसे हम वर्ल्ड बैंक, जब इकोनॉमी के 1-2 क्वेश्चन आएंगे अपडेटेड, तो मैं तब सारी चीज़ें आपको कवर कराते हुए चलूँगी। अब जैसे इसका अगर फिक्की का हेडक्वार्टर आए तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है फिक्की का हेडक्वार्टर अपनी नई दिल्ली में, तो ये आपको एकदम ध्यान में बैठा लेना है। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट ऐसा है जो कि सभी का एक सपना होता है, UPSC। आजकल तो ये इतना हो गया है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है 100 में से अगर 100 स्टूडेंट हैं उनमें से 70 से 80% स्टूडेंट का जो सपना होगा वो IAS या IPS बनने का ही होता है। तो दोस्तों IAS IPS हम कब बनते हैं? जब हम एक UPSC का एग्ज़ाम होता है जो कि वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन मानी जाती है, जब हम UPSC के एग्ज़ाम में बैठते हैं। और इसके आपको पता है किसी दिन और डिटेल में बताऊँगी, अपना प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। अगर हम इन तीनों को पढ़ाव कर लेते हैं और अच्छी रैंक हमारी आती है तभी हम IAS बनते हैं। देन अगर थोड़ी रैंक कम होती है तो फिर हम IPS बनते हैं। तो ऐसे डिवीज़न होता रहता है पोस्ट का। तो किसी दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे UPSC में। तो आज मैं UPSC के बारे में और जानकारी देती हूँ आपको। जैसे सोचते होंगे कुछ बच्चों को नहीं जानकारी होगी तो उनके लिए ये नहीं होगी, और जिनको पता है उनको तो पता ही है, बहुत अच्छी बात है। वो अपनी रिवीजन तौर पे ले लेना। बाकी इसके जैसे अपडेटेड है, जैसे मनोज सोनी है तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इसलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। अभी UPSC के बारे में यही अपडेटेड था कि ये UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऐसे दोस्तों जो नए अध्यक्ष बनते हैं ना उनसे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में अपने को देखने को मिलता है, तो हम साथ साथ ये चीज़ें कवर करते हुए चलते हैं। जैसे UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बता देती हूँ। ये बने हैं दोस्तों मनोज सोनी जी। कौन दोस्तों? मनोज सोनी। देन अगर हमें ये पता चल गया तो अब हमारा कर्तव्य होता है कि इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले कि कैसे भी क्वेश्चन बने हम अपना राइट ही करके आए। अभी नए अध्यक्ष तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे किसी एग्जाम में, क्या पता किसी में इसकी स्थापना से, किसी में फुल फॉर्म ही पूछ ले, किसी में क्या पता हेडक्वार्टर ही पूछ ले, और ये भी ना पूछे तो दोस्तों ये जरूर पूछा जाता है जो UPSC है वो कैसी संस्था है, ऐसे दे देंगे कानूनी, संवैधानिक। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है जो UPSC है वो एक संवैधानिक संस्था है। क्या है दोस्तों? संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक संस्था कौन सी होती है या असंवैधानिक संस्था कौन सी होती है, ये मैं आपको पॉलिटी की क्लास में जब मैं ये UPSC का टॉपिक लूंगी तब पूरा कवर करा दूंगी। तो अभी तो हम अपने करंट अफेयर के बेस से कर रहे हैं तो मैं वो कराने जा रही हूँ। जैसे UPSC की अगर किसी एग्जाम में फुल फॉर्म आती है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है UPSC की फुल फॉर्म है U से यूनियन, P से पब्लिक, S से सर्विस कमीशन। क्या दोस्तों? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कहते हैं ना कि भाई मुझे UPSC करनी है, कोई पूछ ले भाई फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बस बता सके कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या दोस्तों? यूनियन ध्यान रखना है आपको, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये होती है UPSC की फुल फॉर्म। अब दोस्तों इसके नए अध्यक्ष बने हैं तो वो कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं मनोज सोनी जी। कौन दोस्तों? मनोज सोनी जी। अब UPSC की आखिरकार स्थापना कब हुई अपने को ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। कब दोस्तों? 1 अक्टूबर 1926 को। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, मतलब UPSC का हेडक्वार्टर है अपनी नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थी, और क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछेंगे
ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनता है कि यूपीएससी कैसी संस्था है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्या होती है फिर भी बता देती हूँ आपको। आप सोचेंगे कि संवैधानिक क्या होता है। संवैधानिक संस्थाएं दोस्तों वो होती हैं जिनका संविधान में उल्लेख होता है, किसी न किसी आर्टिकल में उनके बारे में दिया होता है। तो यूपीएससी का किस आर्टिकल में वर्णन है, अभी आर्टिकल नहीं बताऊंगी क्योंकि ये पॉलिटी का विषय है। तो जब अगर आपको मेरी क्लासेस देखनी है पॉलिटी की तो ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाके देखें, वहाँ मैंने पॉलिटी के मतलब जीएस सेकंड के 7 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो वो आपको जाके देखने हैं। तो जब हम वहाँ पर यूपीएससी का टॉपिक करेंगे तो मैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाओं में आएगा, वहाँ पर एक टॉपिक है संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें से यूपीएससी है, तो हम इनके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको मेरी क्लास से काफ़ी मदद मिल रही होगी। मैं यही कहती हूँ कि आधा घंटा निकालें और आपको मेरी क्लास को देखना है। अगर आप दोस्तों पूरी क्लास देखेंगे तभी आपको पूरी तरह से मदद मिल पाएगी। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, जो कि मैं हर वीडियो में करती हूँ, दोस्तों लाइक तभी करें जब आपको प्रीति मैम की क्लास अच्छी लगे। लाइक के लिए मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ कि भाई लाइक कर देना, लेकिन एक रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ कि आपको वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हम जो एक मेरा दोस्त या मेरी सिस्टर गांव में बैठ के आईएएस या आईपीएस या फिर एसडीएम डीएसपी बनने का सपना देख रही है, उसके सपने में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे पाए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है ये चैनल मतलब स्टार्ट करने का मेरा यही पर्पस है कि हम जो भी मेरा दोस्त सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है उसके सपने को हम साकार कर पाए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है सब इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो दिल्ली में आए और कोचिंग ले, या फिर कहीं अपने ही गांव में रह के, गांव में तो आपको पता है कोचिंग की इतनी व्यवस्था नहीं होती है, अगर होती भी है तो इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि हम कोचिंग अफोर्ड कर पाए। तो दोस्तों अगर यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम उनकी भी मदद कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों चाहे ये क्लास हो या फिर मैं अपनी जैसे जीएस सेकंड की क्लास ले रही हूँ, ये सिर्फ ऐसे ही मैं किसी एक सोर्स से एकदम नकल मार के नहीं तैयार करती हूँ, पूरा एकदम रिसर्च करके 3-4 सोर्स से अपनी चीज़ों को तैयार करती हूँ और कोशिश करती हूँ दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लूँ कि अपना पीटी भी पास हो जाए और मेंस में भी हेल्प हो जाए, बजाय इसके कि हम एकदम कहानी पढ़ लेते हैं और वो हमारे किसी काम की नहीं होती। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को सप्लाई दूँ, मतलब कि बच्चों को समझाऊँ कि वो अनवांटेड चीज़ें पढ़ने से बचे। क्योंकि दोस्तों हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, क्या पढ़ना है से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, क्या हमें छोड़ना है। क्योंकि आपने सिलेबस आई थिंक यूपीएससी और पीसीएस का देख लिया होगा, इतना वास्ट होता है कि हम सारी चीज़ों को ऐसे कवर नहीं कर सकते। हमें वही चीज़ें कवर करनी है जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और जहाँ से पूछने की संभावना है। तो दोस्तों अंत में बस यही कहूँगी कि आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, और अपनी जैसे मैं PDF ये डाल दूँगी शाम को, तो आपको साथ साथ रिविज़न करते रहना है। और दोस्तों अंत में यही है कि अपनी पढ़ाई को करते रहें और कभी डिमोटिवेटेड, क्योंकि सभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचते होंगे मैम तो हमेशा मोटिवेटेड रहती हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। डिमोटिवेशन मुझे भी होता है, लेकिन यह है कि वो थोड़ी देर का ही होना चाहिए, ज़्यादा अपने ऊपर उसको हैवी नहीं होने देना है कि यार नहीं होगा। क्योंकि हर 7वें 8वें दिन तो माइंड में आते ही है कि हम कहाँ पर स्टैंड करें, क्या हम कर भी पाएंगे, क्या हम एसडीएम बन भी पाएंगे, क्या हम आईएएस बन भी पाएंगे। तो दोस्तों वो नेचुरल है। अगर आपको ये थॉट्स नहीं आ रहे हैं ना तो आप सही दिशा में नहीं हो, तो ये आप एकदम सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि जब डर होता है ना इंसान तभी और मेहनत करता है। डर होना भी एक पॉजिटिव ही निशानी है, तो उसको आपको नेगेटिव नहीं लेना है। ये हर स्टूडेंट के साथ, हर एस्पिरेंट के साथ है। तो दोस्तों अंत में यही है कि बस अपनी मेहनत करते रहे और अपने पे विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपको कल की करंट अफेयर की क्लास में। अभी मैं पॉलिटी की मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी है तो वो लेती हूँ क्लास, वो मैं डाल दूंगी, आपको ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखना है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।